हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में क्या कुछ करंट शिफ्ट होंगे, बिल्कुल बात करेंगे डिटेल्स में डियर। काफ़ी सारे बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक नहीं, दो नहीं, 1000 शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। अभी अपने पुराने बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर लगातार काम कर रही है। जहां पर चेंज करने की जरूरत है वहां पर चेंज कर रही है डियर। एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इनकी जो करंट वाइब्रेशन है वो ऐसी है कि ज्यादा बिजी रहना, काम करना, एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। इसमें थोड़ी सी शांति की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी इसको बिल्डअप करने की जरूरत है। आप अपने अंदर पेशेंसफुल वाइब्रेशन में आइए, पॉजिटिव एनर्जीज में आइए। साथ में जो चीज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जो ऐसे टास्क हैं जिनको आप दूसरे और सोल्स को दे सकते हो, जिनको आप डिवाइड कर सकते हो टास्क को, तो वो आप जरूर से कर दें। जिन सोल्स को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बर्डन में है, अभी भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, या अभी भी ऐसा हो रहा है कि इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, इनर वर्क ठीक से नहीं कर पा रहे, थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मानकर चलिए डियर वो इस वजह से क्योंकि वो सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक, और इम्पॉर्टेंट चीजों को करते हुए उनका कोई ना कोई काम बीच में पड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीजें रह रही हैं, इनर वर्क या सोल मिशन में कुछ आइडियाज को परफॉर्म करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो तो बचे हुए हैं, वो छूट रखे हुए हैं, ठीक है। और जो ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जो कि 3D से कनेक्ट कर रही हैं, 3D से रिलेट कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम जो है वो लग रहा है। जैसे कि किसी पुराने रिश्तेदार का फोन आ गया, हमसे जी 5-10 मिनट अब आप बात करो। अब वो 10 मिनट गए ना, अरे आधा घंटा बात करो। आप क्या कर रहे हो? आप पहले हमसे बात करो, ठीक है। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं और वो बात करना जरूरी लग रहा है। कारण क्यों जरूरी लग रहा है? क्योंकि बाकायदा इतने समय से बात नहीं की और वो व्यक्ति अब खुद कह रहे हैं कि बात करें। तो आप ऐसी जगह पे टाइम लगा रहे हैं जहां पर टाइम तो लग जा रहा है, पर आपको अगर कोई पूछे कि आपने क्या बेकार का समय तो नहीं गवा दिया, तो आपको ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि नहीं, ये बेकार का समय नहीं गवाया हमने, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ किया है। अब वो कुछ ना कुछ में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं आपकी, या कितनी अनइम्पॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं आपकी, ये इसका जो भेद है वो आपको करना पड़ेगा डियर। इसका जो क्राइटेरिया वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो हमने अभी डन की है 5 से 10 मिनट में चीजें, या अभी जो चीजें ओके की है, इसमें कितना कुछ बेटर है, कितना कुछ सही है, कितना कुछ गलत है, कितना कुछ इंपॉर्टेंट है, कितना कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अच्छा, आपके आसपास वालों के साथ से आपके हो सकते हैं मन मुटाव पुराना जैसा चालू हो गए होना, या फिर अभी हो रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीजें, ऐसा बार बार इंसान को फील होता है कि यस, कोई इंसान इस तरह की चीजें न करे। बार बार ऐसा आपको फील होता रहता है कि ये लोग अगर बदल जाए तो आपकी लाइफ आसान हो जाए, या ये लोग अपना बिहेवियर ऐसा छोड़ दें तो आपकी चीजें थोड़ी सी इजी गोइंग होना शुरू हो जाए। इन लोगों का चिड़चिड़ा बिहेवियर, आपके सोल मिशन के लिए चीजों को बुरा बोलना, आपके बिहेवियर को बुरा बोलना, आपके चीजों को, बैड चीजों को, आपके क्रिस्टल को कुछ बोल देना, ठीक है। ऐसा अगर आप बुरा समझ रहे हो कि ये लोग अगर ये चीजें छोड़ दें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए, डियर क्लियर कर दूं, नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा अगर आप सोचते रहोगे तो ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले। आपको क्लियर कट गाइडेंस है यहाँ पर कि आप जिन सोल्स के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग बदल जाते, ये लोग चेंज जाते, ये लोग छोड़ देते इस तरह की चीजें कहना, करना, प्रोजेक्ट करना, तो अभी मेरी चीजें काफी अच्छी होती। ये एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप? 3D बेस्ड ब्लेम खुद के साथ ही कर रहे हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। आप वो पर्सनैलिटी है, बात होते हैं ना जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को अपनी गलतियां पता लग गई, उन गलतियों को जाना, अच्छा हाँ ठीक है, ओके, हाँ यस ये मेरी गलती है, यस ये चीज मैंने मिस्टेक की है, ठीक। वो गलती पता लग गई, उस गलती को सुधारा, उस पर काम किया, उसको सुधार करके टोटल सेट करके साइड किया, दैट्स इट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप इस वक्त अपने ऑरा में नहीं चाहते वो आप कर रहे हो, मानकर चलिए कि 3D की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चीजें आप करते जा रहे हो। आप ऐसे नहीं हो, है ना, आप ब्लेम गेम नहीं करते हो। ब्लेम गेम करते हो क्या? ये आदत है, आपका पर्सनल नेचर है? नहीं है, बट फिर भी आप कर रहे हो। कारण क्योंकि ये 3D की एनर्जी आपकी तरफा प्रोजेक्ट हो गई है, जो कि आपसे ब्लेम गेम करवा के आपसे कर्मा क्रिएट करा रही है और आपके पुण्य कर्मों को क्षीण कर रही है। क्लियर हुआ? जितना आपका पुण्य कर्म इस वक्त में हैवी होंगे, एक्टिव होंगे, उतना ही आप चीजों से जल्दी बाहर निकल जाओगे। इनफैक्ट इस दूसरे साइकिल में आप जल्दी अच्छे ढंग से आगे बढ़ोगे, ठीक है। और जितना अपने पुण्य कर्म आपके क्षीण होते चले जाएंगे,
उतना ही आप जो है वो और नेगेटिविटी में फंसते चले जाओगे और इस साइकिल से बाहर निकलने में लंबा समय लग सकता है। तो कोशिश क्या करनी है, ब्लेम गेम से बाहर निकलना है। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये लोग तब चेंज होंगे जब आप चेंज हो जाओगे, ठीक है। ये लोग तब बोलना बंद कर देंगे जब आप चुप हो जाओगे। ये लोग तब आपको, देखो यार, बुराइयां करने वाला व्यक्ति इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो व्यक्ति आपकी रियलिटी आपको शो कर रहा है जो हम खुद से नहीं देख पाते। हमारी वो रियलिटी बुराई करने वाला इंसान हमें बता रहा है, ठीक है। अगर हमारी बुराई करने वाला इंसान बढ़ा चढ़ा के चीजों को दे रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बता रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं देना। पर एक चीज तो ऐसी है ना जिसकी वजह से वो बोलने के ऊपर मजबूर हुआ। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने बुराई करते हुए कहा अरे ये तो ज्यादा बोलते हैं, या बहुत कुछ एरोगेंसी में बोल जाते हैं, बहुत कुछ एरोगेंसी में बोल जाते हैं, इसका मतलब मीन्स व्हाट कि आपका वॉइस टोन या तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसलिए इस इंसान ने बड़ा चढ़ा के बोला, बट कुछ तो ऐसा है उसमें परसेंटेज वाइज जिसकी वजह से ये उस चीज को बढ़ाने पर मजबूर हो गया, ठीक है। एक चीज पकड़ ली, उसमें 10 गुना ऐड कर दिया और बोल दिया। ये इसके अपने कर्मा है। जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ करता है वो उसका अपना कर्मा है, पर जो आप दूसरे व्यक्ति के साथ करते हो वो आपका अपना धर्मा है। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और दूसरी चीज ये कि ऐसे सोल्स आपको आपकी रियलिटी कैसे बता रही है, ऐसी तरीके से बता रही है, मीन्स व्हाट कि आपने कहीं पर हो सकता है ऐसा वॉइस टोन यूज किया हो जिसकी वजह से किसी और दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि वो एरोगेंसी, ईगोइस्टिक, नेगेटिव फील हुआ हो, ठीक है। तो इस तरीके की वॉइस टोन के ऊपर आप कैसे काम करोगे, शांत रहो, इजी रहो और अपने वर्ड्स को, वॉइस टोन को पोलाइट कर लें, बहुत पोलाइट कर लें। इतना क्योंकि आप हीलर हो, आप अंदर से हील करने वाले हो, ठीक है। तो आपने कैसे प्रोजेक्ट करना है चीजों को, बहुत इजी गोइंग रह के प्रोजेक्ट करना है। जिन सोल्स की ये क्वेरी है डियर, मैं क्लियर कट मैसेज कर दूं, जो ऐसा एनर्जी प्रोजेक्ट करे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे बुरे लोग क्यों मिलते हैं, ठीक है, ये बुरे लोग इसी वक्त आने थे, मेरी लाइफ में आने थे। भाई हमेशा ध्यान दीजिए डियर, आप लोग हीलर्स हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक डॉक्टर के रूप में सामने आते हो। डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास कौन व्यक्ति जाएगा, जो मरीज होगा, यस, समझिए इस चीज को, जो मरीज होगा वही को ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, होगा जिसको वुंडिंग होगी, जिसको प्रॉब्लम होगी, जो कि हील होने के काबिल होगा, जिसको हीलिंग की जरूरत है, वही आपसे कनेक्ट करेगा। यस, अगर वो व्यक्ति का बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर उसका रूट चक्र डिस्टर्ब है, अगर उसका हार्ट चक्र डिस्टर्ब है और इतना डिस्टर्ब है कि अब वो उसको नेगेटिव ले जाकर के उससे कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी करवा सकता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में डिवाइन किसी ना किसी हीलर से उस व्यक्ति को कनेक्ट कर देंगे, उस व्यक्ति का भला कराने के लिए। और वो कब होता है, वो भी तब होता है जब वो व्यक्ति डिवाइन की डायरेक्ट गाइडेंस को रिसीव नहीं करता, 3D के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता, फिर उसको हीलर के कनेक्शन में जाना पड़ता है, या ऐसा कोई हीलर उसको खुद ही कनेक्ट कर जाता है। तो समझो आप डॉक्टर हो और ये जो लोग आपसे कनेक्ट किए हुए सारे मरीज हैं। आप फील करोगे तो आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, किसी ना किसी अपने घर के आसपास के लोगों को देखो, अपने घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो आपसे कनेक्टेड है ना, ठीक है। और इस तरीके से कनेक्टेड है, डीप कनेक्शंस है। समझो हार्ट चक्र या तो डिस्टर्ब है, रूट चक्र या तो डिस्टर्ब है, कोई ना कोई चक्र जरूर डिस्टर्ब होगा, कोई ना कुछ वुंडिंग जरूर होगी, बिलीफ पैटर्न्स की वुंडिंग होगी, नेगेटिव एनर्जीज की वुंडिंग होगी, ठीक है। चीजों को एक जैसा करना, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। तो ये बिलीफ पैटर्न्स, नेगेटिविटी, डिसऑर्डर्स, चक्रा हीलिंग, ये सारा कौन करवाएगा, आप। तो आप इस बात से क्यों डिवाइन से ऐसी क्वेरी करती है, डिवाइन मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों है, अरे भैया आप डॉक्टर हो इसलिए तो ये लोग हैं, आप डॉक्टर नहीं होते तो ये लोग आपके टच में नहीं होते, ठीक है। तो इस बात को डिटेल में समझिए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपके कनेक्शन में इसलिए है ताकि आप इनकी हीलिंग कर सको। हीलिंग की कैपेसिटी, हीलिंग के जो भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप उनको इस्तेमाल करके हीलिंग इनकी कीजिए और इनको भी आगे बढ़ाने के लिए ब्लेस कीजिए। डिवाइन के द्वारा दी गई आपको जो हीलिंग कैपेसिटी है, जिस भी लेवल पर है, डजंट मैटर, मैटर इज दिस कि वो लेवल आप पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए ताकि उस लेवल की हीलिंग उनके भी हो सके और वो आगे बढ़े, ताकि दूसरे लोगों के लेवल के हीलिंग के लिए आपको रेडी किया जाए और आप दूसरे लेवल के हीलिंग भी उन सोल्स के लिए कर सकें। क्लियर हुआ? तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे परेशान नहीं रहने दीजिए, शांत रहिए, सरीन वाइब्रेशन में रहिए, हीलिंग करते रहिए, दूसरों की भी, खुद को भी, अपने आसपास की भी, ठीक है। और इस प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए।
गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेजेस मिले थे कि अगर आप ब्लेम गेम में हो, इस तरह की क्वेरी डिवाइन से कर रहे हो, यही लोग क्यों, ऐसे क्यों, मेरी परिस्थितियाँ ज़्यादा बेटर होती अगर ये लोग ना मिलते, ऐसे सिचुएशन ना मिलती, ठीक है, तो मानकर चलिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कारण क्योंकि यहाँ से आपका कर्मा क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो चीज़ आपके पास है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं बढ़ाने को, वो चीज़ बढ़ने को, ठीक। और जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ नहीं हो रही है प्रेजेंट टाइम में, उस पर एनर्जी लगा के आप वो एनर्जी अपनी टोटल वेस्ट कर रहे हो, तो ड्यूअल कर्मा यहाँ पर बन रहा है। बड़े ध्यान से अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाइए, अपने ऑरा में आकर अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रख के उनको लगातार बढ़ाते रहने का प्रयास कीजिए। तो ये गाइडेंस के लिए मुझे एक और मैसेज मिला था कि आप जब आगे बढ़ते जाएंगे इस कंडीशन में और अपने सारे ग्रजेस को, नेगेटिविटीज को, ब्लेम गेम को छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा डियर, उसके बाद होगी आपकी लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिविटी, और यस, आप अपने ट्रू सेल्फ में आकर प्रोजेक्ट कर पाएंगे दूसरे और सोल्स की तरफ 3D में ट्रू सेल्फ में आकर डील कर पाएंगे। ट्रू सेल्फ आपका कैसा है कि आप आए, कोई व्यक्ति आए, पाए और जाए, इनके पास आए, पाए और जाए, ठीक है, और हील हो, खुश हो और serene वाइब्रेशन में आ जाए, ठीक है, उसकी भी ग्रोथ हो, उसकी भी लाइफ में अबंडेंस आ जाए। अबंडेंस का रूल को समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपकी इंडिविजुअल मास्टरी है, उन चीज़ों के ऊपर वो भी एक काम करे और वो भी आगे बढ़े और उसको भी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिले। जिससे क्या हो, जिससे आप अपनी इंडिविजुअलिटी में रहकर बिना कर्मा क्रिएट किए अपनी इस लाइफ टाइम का टास्क, बड़ा टास्क कंप्लीट कर सकें। आप इसीलिए आए और ये कंप्लीट हो जाएगा। जिन सोल्स के साथ ये हो चुका है वो समझ गए होंगे, जिन सोल्स के साथ ये हो रहा है वो समझ रहे होंगे, और जिन सोल्स के साथ ये होने वाला है वो आने वाले टाइम में समझेंगे। तो आप पेशेंस के साथ इस तरह की एक्टिविटीज करते रहिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, पॉजिटिविटीज है, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।